अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हिंदुस्तानी की कहानी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम स्वामी लक्ष्मण प्रसाद है और तकरीबन किताब 250 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब का नाम अरब का चाँद है और बेहतरीन किताब लिखी गई है और अरब में बड़े सगीर में ना इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है और इसे सराहा भी गया है। तो स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से जब किसी ने इंटरव्यू लिया ना कि आपने मुसलमानों के नबी के बारे में एक बेहतरीन किताब लिखी, हालांकि आप उन्हें आखिरी नबी नहीं मानते, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया और आप कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों ना हुए? तो कहता है कि मेरा शुरुआत से ही मेरा ज़हन था कि इस्लाम पर मैं रिसर्च करूं, क्योंकि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। तो मैं रिसर्च करने लग गया, सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगियों को पढ़ा, उम्महात की ज़िंदगियों को पढ़ा और इनके प्यारे नबी पाक की ज़िंदगी को मैंने पढ़ा, तो मैं इंस्पायर हो गया। मैंने ये चीज़ देखी कि मुसलमान और जो इस्लाम है ना, वो इंसानियत का दर्स देते हैं। वो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, जो कोई है, उनको उनके मुनासिब हकूक़ भी देते हैं और ये बहुत प्यारा दीन है। तो मैंने नबी पाक की शान में एक किताब लिखी जिसे बरसगीर में सराहा गया। तो फिर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि आप कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो गए? तो कहता है कि मैंने जब तमाम लोगों की ज़िंदगी को पढ़ रहा था ना, तो एक बुलंद और अजीम इखलाक रखने वाले इंसान थे और उनका किरदार भी आला था, जिनके अगर किसी गैर मुस्लिम की भी बच्ची आ जाती तो उसकी भी इज़्ज़त की वो तहफ़्फ़ुज़ करते थे। तो लेकिन जब मैं मौजूदा मुसलमानों के हालात देखता हूँ और किरदार देखता हूँ तो मेरा ज़मीर नहीं मानता यार कि मुसलमान हो जाऊँ। मैं हिंदू ही ठीक हूँ अगर मुझ में इंसानियत बाकी है, एहसास बाकी है, इखलाकियात बाकी है। तो मैं इसलिए इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इस्लाम को तो ये मानते हैं लेकिन इस्लाम की ये नहीं मानते। यानी जो इस्लाम कहता है ना, उस पर ये बाकायदगी से जो अमल करने का हक़ है ये अदा नहीं करते। इस्लाम कहता है आपने रिश्वत नहीं खानी, ये रिश्वत बड़ी कसरत के साथ देते हैं। सूद नहीं खाना, ये सूद भी कसरत के साथ खाते हैं। बेटियों के आपने हकूक़ देने हैं, बेटियों के ये हकूक़ नहीं देते। उनकी जो ज़मीन आती है, जायदाद आती है, ये लोग हड़प कर जाते हैं। उसके बाद इसकी मस्जिदों से लोटे तक गायब हो जाते हैं, टूटियाँ तक गायब हो जाती हैं, वाटर कूलरों से गिलास तक गायब हो जाते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप इनकी ज़िंदगी को पीछे जाएं, सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगियों को पढ़ें, तो वो एक बुलंद और अजीम इखलाक रखने वाले इंसान थे। उन्होंने जंग भी किए, जिहाद भी किए, सर्दी गर्मी सुबह शाम कोई चीज़ नहीं उन्होंने देखी। दीन मोहम्मद के झंडे को जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्होंने बढ़ाया। तो ये तो आज भी हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने तमाम इखलाकियात के जो दरस दिए हैं बेहतरीन से बेहतरीन दिए हैं और उनके जो पाँव के नीचे मिट्टी आती उन जैसे ये मुसलमान नहीं है। तो उनके किरदार की वजह से हज़ारों लोग मुसलमान हुए, तो इनका किरदार तो देखा ही नहीं जाता। बंदा क्या इनके किरदार को देखकर मुसलमान हो? तो ये अकीदे में अभी भी मजबूत हैं और अमाल में ये कमज़ोर हो गए। इसी वजह से ये दुनिया में जगह से धक्के खा रहे हैं। आपके सामने ही है, मुसलमान हर जगह से धक्के खा रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने अपनी इस्लाह की चीज़ों को छोड़ दिया है। अपने अकाबरीन के जो अहकामात थे, जो इस्लाम इनसे जो रिक्वायर करता था, जो चीज़ें मांगता था, वो देते ही नहीं हैं। ज़कात को ये अभी टैक्स समझकर अदा करते हैं मुसलमान। तो ऐसे मुसलमानों के किरदार से बंदा कैसे मुतासिर हो सकता है? अगर आज भी ये अपने किरदार पर गौर कर ले ना, तो इनकी जो पहली जंग हुई थी गैर मुसलमानों से, वो तकरीबन ग़ज़वा बदर थी, उसमें तकरीबन 313 सहाबा-ए-किराम शरीक थे। उनके पास तो जिहाद के लिए सामान भी नहीं था, फिर भी वो जीत गए। उसके अलावा जितने भी मुसलमानों ने जंग लड़ी है ना, उनमें तमाम मुसलमानों की तादाद हमेशा कम रही है, लेकिन फिर भी वो जंग गैर मुसलमानों से जीत जाया करते थे। ईसाइयों से इन्होंने जंगें लड़ी हैं, यहूदियों के साथ जंगें लड़ी हैं, हिंदुओं के साथ जंगें लड़ी हैं, तमाम से उन्होंने जंग जीते हैं। वजह क्या है? उनका किरदार मजबूत था। वो जंग लड़ने के साथ साथ उनकी इखलाकियात बहुत आला थे। और ये तो इनके पास ना हैदरी फ़क्र है, ना दौलत उस्मानी है। वो इकबाल ही कहता ना, ना हैदरी फ़क्र है, ना दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाम से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर।
یہ تمام اپنی جو تعلیمات ہیں یہ بھلا دیے ہیں انہوں نے، اسی وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں اپنے جو اسلام نے جو ان سے چیزیں ریکوائر کرتا ہے، مانگتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرو، ان چیزوں سے بچ جاؤ، تو یہ آج بھی دنیا میں اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ادا کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ تب تو 313 یہ بہت زیادہ، بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، اب تو اکثریت ہے۔ آج بھی یہ دھکے کھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال کمزور ہیں۔ تو ویڈیو اور پہلی چلا بھائی اسی طریقے سے بے شمار اس نے باتیں کی۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں، تو آپ آسانیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو آپ صبر کرنا شروع کر دیں، تو زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔